तोशाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने चंडीगढ़ स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किरण ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने सदन में 13 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखे थे, लेकिन सत्ता पक्ष ने उनको बोलने का मौका तक नहीं दिया। साथ ही किरण ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को जमकर घेरा। बड़े दुर्भाग्य की बात है, मैं कहूंगी, और मैं तो कहती हूँ शर्म की बात है कि 13-14 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो बहुत अहम मुद्दों के साथ जुड़े हुए हैं, मसलन तौर पर कानून की बिगड़ती व्यवस्था। अब आप सब जानते हैं कि क्या हालात हो रहे हैं हमारे। मैं आपको तोशाम की एक बात बताना चाहती हूँ कि तोशाम, प्रॉपर तोशाम से एक बच्चा जो है उसको वो चरा रहा था 23 जो है भेड़ बकरियाँ, तो 23 भेड़ बकरियों को उठा के ले गए और साथ में जो बच्चा चरा रहा था उसको भी ले गए। दलितों का वो बच्चा है। ये पिछले 2 महीने के अंदर ये बात हुई और आज तक जो है वो बच्चे का सुराग ही नहीं मिल पाया। इस तरह की वारदातें हो रही हैं। तो आप देखो, भेड़ बकरी तो गई सो गई, पर बच्चे को भी उठा के साथ में कैंटर में डाल के ले जाते हैं और उस बच्चे का जो है माँ बाप बिलखते फिर रहे हैं। मैंने सारी जगह फ़ोन कर लिया है, लेकिन उसका कोई अता पता अभी तक नहीं मिल रहा। तो ये हालात कानून व्यवस्था के आज के दिन हरियाणा के अंदर हैं। भिवानी के अंदर जो है हमारे जो ये सुनार भाई हैं, उनके साथ अभी अभी वारदात हुई है। सारी जगह लुटाई पुटाई हो रही है। वहीं किरण चौधरी ने कहा कि सरकार की ओर से सदन में केवल 2 कॉलिंग अटेंशन स्वीकार किए गए हैं, जो कि विधायकों के अधिकारों का हनन है। इससे अच्छा है विधानसभा भंग कर देनी चाहिए। कि कॉलिंग अटेंशन मोशन भी जो है 2 खाली आप डाल पाओगे, तो इसका मतलब ये तो एक इलेक्टेड एमएलए का हक का पूरी तरह से हनन है। फिर तो आप विधानसभा ही भंग कर दो। क्या जरूरत क्या है विधानसभा की? सरकार अपना जैसे काम कर रही है चलता जाएगा। अपने एमएलए जो है अपने हटते रहेंगे अपने अपने इलाकों के अंदर। क्या फ़र्क पड़ता है? जब हम आपके सामने विधानसभा के सदन पटल पर, जो सबसे बड़ा टेम्पल होता है डेमोक्रेसी का, वहाँ पर हम अपनी बात नहीं रख सकते, तो फिर तो रह ही नहीं गया कुछ। फिर तो क्या रह गया? किरण चौधरी ने गठबंधन सरकार को पोर्टल सरकार करार दे दिया। सुनिए जरा। सच्चाई ये है कि जहाँ पर पैसा देना चाहिए वहाँ कुछ हो नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं। लाल डोरे के मकान हैं, उनकी जो रजिस्ट्रियाँ हैं वो भी ड्रोनों से करी जा रही हैं। वो ड्रोन्स जो हैं वो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो है किसी का घर जो है, घर के अंदर की तो वो कर नहीं सकते। अब वो घर का वो कमरा उसका जो है, उसके घर के अंदर का कमरा मेरा है, वो ऊपर ये आ गया ये उसका है, तो वो एक के नाम चढ़ जाएगी, बात ख़त्म। फिर उसके बाद रेक्टिफिकेशन के लिए तो थैला लेकर, कागज़ लेकर अपने घूमो, आगे पीछे कुछ होने वाला नहीं है। पोर्टल ही पोर्टल बना दिए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। वहीं किरण चौधरी ने ओपीएस बहाली के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि सरकार को पेंशनर्स की मांग पर विचार करना चाहिए। कर्मचारी जिसने पूरा अपनी जिंदगी घुटने रगड़ रगड़ के अपना सेवा करी है, आखिरी में बुढ़ापा में जाके उसकी जो एक पेंशन ही एक चीज़ है जिसके ऊपर वो उसकी आस लगी रहती है। उसके परिवार जो हैं वो भी चलते हैं सारे के सारे, और वो उन्हीं को आपने उठा के ख़त्म कर दिया, ये कह के कि ये बहुत ज़्यादा वित्तीय भार जो है राजस्व के ऊपर, ये इस पर राजस्व कह रही हूँ, ट्रेजरी के ऊपर पड़ेगा। तो ये तो मैं तो समझती हूँ तो लानत है। सच्चाई ये है कि ऐसे कर्मचारियों को मतलब बुढ़ापे के अंदर उनको सिक्योरिटी जो उनकी है वो आप ख़त्म कर रहे हो। इससे बुरी बात और नहीं हो सकती, और इसका खामियाजा जो है ये भुगतना पड़ेगा इस सरकार को, आप देखिएगा। किरण चौधरी ने कहा कि सरकार के शपथ ग्रहण के दौरान गठबंधन सरकार ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हर वादा पूरा करने की बात रखी थी, लेकिन अब तक कितने वादे पूरे हो चुके हैं ये किसी को नहीं मालूम। चंडीगढ़ से सूर्य समाचार के लिए रवि चंदेल की रिपोर्ट।